हेलो स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने सारणिक का जो क्रम है 2x2 का हमने समझा दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। उस वीडियो में हम 3x3 का सारणिक नहीं समझा पाए थे, इसलिए पार्ट 1 और 2 करके हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अब हम सारणिक जो है सारणिक 3x3 का सारणिक लेंगे, इसके बारे में हम समझाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 समीकरण ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। समीकरण 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y के सलूशन निकाल सकते हैं और या हम सारणिक के रूप में इसको दिखा सकते हैं। तो हमने आपको x और y को लिखने का एक तरीका इस तरह से बताया था कि आप b1/a1 इक्वल टू b2/a2 इक्वल टू -x/y लिख सकते हैं जब 2/2 में हो तब। लेकिन हमारी इक्वेशंस 3 इक्वेशंस हैं, तो ये हमारा जो सारणिक बनेगा वह 3x3 का बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, इधर y लिख लिया और यहाँ कांस्टेंट। दूसरे वाले में माइनस चिन्ह होता है और यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे अभी हम लिखेंगे, बताएंगे कैसे लिखेंगे कि हम a1x जो है इसके नीचे की जितनी भी ये टर्म्स हैं इनको छोड़ देते हैं और इसके जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको छोड़ देंगे। अब हमें लेना क्या है, लेना है हमारे लिए b2y c2z b3y प्लस c3z। इसमें क्या करेंगे, b2 को c3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर b2 c3 माइनस c2 b3 लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, अब हम जब टर्म ले लिया हमने y वाला, अब y टर्म लिया है तो y में क्या करेंगे, इसके लिए हम छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। इसकी a2 की मल्टीप्लाई c3 से करेंगे तो a2 c3 हो गया। फिर इसके बाद हमें a3 की मल्टीप्लाई c2 से करनी है तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आ जाएगा माइनस करके लिखना है a3 c2। अब कांस्टेंट टर्म में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म में हमारे लिए c3 वाली जो टर्म है उसको छोड़ देते हैं, इसके नीचे की ये पूरी छोड़ देंगे और हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी a2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, a2 की मल्टीप्लाई b3 से होगी तो a2 b3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद a2 माइनस b2 और a3 लिख देंगे। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि हम अगर इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें, x और y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। लेकिन हमें इस तरह से करना नहीं है, हमें x y z का विलोपन तो करना है, लेकिन हमें समझाना क्या है, सारणिक समझाना है कि हम सारणिक को किस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन यही तीनों रहेंगी, लेकिन हम सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे सारणिक। तो हमें x y z के क्या करना है, 2 स्तंभ है इनके बीच में लिखना है। तो पहले a1 b1 और c1 लिखना है। पहले इक्वेशन नंबर 1 के जितने जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको लिख दिया। उसके बाद a2 b2 और c2 लिख दिया। फिर a3 b3 और c3 लिख दिया। ये तो हो गया हमारे सारणिक के रूप में लिखने का तरीका। अब हम थोड़ा और एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा दें कि अवयव कैसे निकालते हैं। सारणिक का रूप हो गया, ये क्या हो गया, सारणिक का रूप, कि सारणिक को किस तरह से लिख सकते हैं। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अवयव कैसे होंगे, कैसे हम अवयव पता लगाएंगे, किस तरह से। तो अवयवों की संख्या निकालने हो, अवयवों की संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक फार्मूला होता है n की पावर 2। n का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म,
कि आपके सारणिक में कितने टर्म हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि 9 हैं। तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। ये तो हमें पता है कि इतने 9 आएंगे, लेकिन n क्या हो गया, नंबर ऑफ हो गया इसमें। इस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं लिखेंगे, इसमें वो लिखेंगे नंबर ऑफ रो। तो कितनी रो हैं इसमें, 3 रो हैं, n बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 9 डायरेक्ट लिख दिया था कि कितने नंबर हैं, नंबर गिन लिए थे, उसके लिए सॉरी। और इसके लिए अब ये तो हमें पता लग गया कि किस तरह से हम अवयव पता लगाएंगे। अब थोड़ा साइन के बारे में जानकारी दे दें कि साइन कैसे पता लगेंगे हमारे लिए। तो हमारे लिए हमने मान लिया एक सारणिक है, माना एक सारणिक ले लिया। पहला टर्म a11 है, a11 है, दोबारा इसको लिख लेते हैं, a11 a12 a13 a121 a22 a23 a31 a32 a33। ये तो हो गया हमारा सारणिक 3×3 का। क्यों है 3×3 का, क्योंकि 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। अब हमें चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन तो सारणिक के होते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बल्कि अल्टरनेट होते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर अगला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से होता है। 3×3 में अगर 2×2 में हो तो क्या होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ये तो होगा, कैसे होगा अभी चेक करते हैं। गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 2×2 में लेना है तो क्या करेंगे, a11 है, ए तो टर्म आएंगे, a11 a12 ये आएगा 21, ये आएगा 22। तो 2×2 में अगर अल्टरनेट लगाओगे तो हो जाएगा गलत। तो पहले हम 3×3 को समझा देते हैं। तो इसमें क्या करना, पहला टर्म है a11, अगर इसके हम जो हमारा ऑर्डर है इसके लिए अगर हम जोड़ें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 कैसा होता है, सम नंबर, इसलिए हो गया प्लस। अगर अगला टर्म लें 1 2 तो कितना आ जाएगा, 1 + 2, एक ऐसा विषम नंबर है, 3 हो गया, तो आप लगाएंगे माइनस। फिर आ गया 1 3, फिर कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 कैसा है, सम संख्या है, तो प्लस साइन। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है कि माइनस पहले अगर 2 आया तो 2, जैसे -1 लिख लिया तो -2 की -1 की पावर 2 बराबर कितना, +1 आएगा, तो प्लस साइन ले लेंगे। ऐसे -1 की पावर 3 ले लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से सम और विषम से ही पता लग रहा है कि माइनस होगा या प्लस होगा। ऐसे ही ये तो हो गया 3×3 के लिए। अगली टर्म में भी देखें, अगली टर्म में देखें 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 क्या आएगा, माइनस आएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस होगा क्योंकि 5 हो गया, ये 3 1 4 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये 3 2 5 5 हो गया, इसलिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह आ जाएगा। अगर अब हम 2×2 की बात करें, अगर 2×2 में सारणिक है a11 a12 a21 a22, तो अब देखें a11 बराबर हो गया 1 + 1 बराबर कितना, 2, तो होगा प्लस चिन्ह। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 2, तब भी आएगा प्लस चिन्ह। तो a12 आएगा तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद आएगा क्या आएगा, 3 तो माइनस आ जाएगा, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, करके देख सकते हैं, -1 की पावर 3 तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। ये आ जाएगा 21, तो आएगा 2 + 1 कितना हो गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह लिखेंगे, या इसको ले सकते हैं -1 की पावर 3 = कितना आ जाएगा, 3। 3 का मतलब हो गया 3 पावर 3 बार गुणा करोगे तो माइनस चिन्ह आएगा। a22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 + 2 कितना, 4 हो जाएगा। 4 का मतलब हो जाएगा प्लस चिन्ह, या हो जाएगा प्लस चिन्ह हो जाएगा, या -1 की पावर 4, इसकी 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा। इस तरह से हमने साइन के बारे में
में जानकारी दे दी कि साइन किस तरह से पहचानेंगे या कैसे हम लगाएंगे, कि साइन के बारे में की पहचान क्या करेंगे कि साइन किस तरह से लगाना है। इसके बाद हम अगर विस्तार की बात करें, सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार, तो विस्तार कैसे करते हैं, विस्तार के बारे में समझ लें। पहले 2/2 का सारणिक लेंगे, 2/2 का सारणिक, तो 2/2 में हो जाएगा a11, वन वन नहीं ले रहे हैं, अब हम टर्म लिख रहे हैं, एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो पहला एलिमेंट होगा a1, दूसरा b1, ए हो जाएगा a2 और b2। क्या करना है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें। मैंने एरो लगाया, उसको ध्यान देंगे, पहले लिख दें इसके लिए गुणा करके, तो a1 b2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे और फिर माइनस चिन्ह लगाने के बाद क्या करेंगे, b1 की a2 से मल्टी हो जाएगी, तो a2 और b1 आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया 2/2 का प्रसार, या प्रसार कह सकते हैं या विस्तार कह सकते हैं। अब 3/3 का विस्तार या विस्तार कह लें या कह लें प्रसार कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमने एक सारणिक ले लिया। इसका विस्तार करना है। अब इसमें साइन के बारे में मैंने अभी बताया था, अब साइन लगेंगे, कैसे लगेंगे, देखो पहला मैंने बताया कि पहला होगा प्लस, फिर माइनस, फिर होगा प्लस, अब इन प्लस होगा। तो अब पहले हमें क्या लिखना है, a1, हम यहाँ पे लिखेंगे r1 के पदों में विस्तार, r1 के पदों में विस्तार, या कह सकते हैं विस्तार या प्रसार। तो हमें r1 के पदों में करना, तो a हमारा r1 है, a हमारा r2 होता है, a हमारा r3 होता है, a हमारा c1 होता है, a c2 होता है, a c3 होता है। हम विस्तार किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर हम r1 का ले रहे हैं, r1 के पदों में विस्तार कर रहे हैं, तो r1 के हमें साइन लगाने पड़ेंगे। r2 में ले रहे हैं, r2 के पदों में विस्तार कर रहे हैं, तो r2 के पदों में विस्तार करना, उसके साइन लेने पड़ेंगे। r3 के पदों में विस्तार कर रहे हैं, तो r3 के साइन लेने पड़ेंगे। साइन के बारे में हमने आपको पीछे बता दिया था। तो पहले हमने प्लस ले लिया, प्लस लेने के बाद हम पहला अगर r1 के, तो पहला एलिमेंट ले लेंगे a1 के अलावा a1 के सामने वाले और उसके नीचे वाले टर्म को छोड़ देते हैं। अब बचे उन टर्म को ले लेते हैं, b1 b2 आ गया, c2 आ गया, b3 और c3 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस चिन्ह आएगा। दूसरा टर्म क्या है, b1 है, b1 को ले लिया, b1 के नीचे वाले टर्म को छोड़ देंगे और उसके लेफ्ट एंड राइट टर्म को छोड़ देंगे। बचा क्या हमारा a2, इधर c2, इधर बचा a3 और c3। इसके बाद प्लस चिन्ह आता है और हमारा अगला टर्म आएगा c1, तो c1 के नीचे वाले टर्म को छोड़ देंगे, उसके दूसरी तरफ जो टर्म है a1 और b1 इनको छोड़ देंगे। बचे हमारा है a2 b2 और a3 और b3, इनको ले लेंगे। ये तो हमारा हो गया विस्तार। इसको और ज़्यादा विस्तार करना चाहें तो कैसे करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा a1 b2 की मल्टीप्लाई c3 से करें तो b3 c3 माइनस हो जाएगा b3 c2 माइनस b1 और a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस c1 a2 b3 माइनस b2 और a3। इसकी मल्टीप्लाई पहले लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले लिखी जाती है। अब एक एक हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। हमने मान लिया कि 5 6 7 9 ये 2/2 का सारणिक है। हमें इसको क्या करना है, इसका प्रसार करना है, इसका विस्तार करना है। क्या विस्तार करेंगे, तो विस्तार क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 5 × 9 माइनस 7 × 6। ये गया कितना आ गया 45 माइनस 42
घटाएं कितना आ गया 3, तो इसका आंसर कितना आया 3 आया। ऐसे ही हमारा 3/3 का हो, तो अगर 3/3 का अगर सारणिक है तो हमने ले लिया 2 6 3 1 3 4 3 5 2, ये 3/3 का हो गया। इसका हमें करना है प्रसार। R1 के पदों में विस्तार करेंगे तो 2 पहले लिखेंगे, मैंने बताया पहला प्लस चिन्ह होता है, उसके बाद इसको छोड़ दिया, इसके इस तरह के टर्म छोड़ दिए, 6 और 3 छूट जाएंगे तो 3 4 5 2 बचेगा। फिर माइनस चिन्ह आएगा, 6 लिखा जाएगा, 6 के नीचे वाले टर्म छोड़ देंगे, लेफ्ट एंड राइट छोड़ देंगे तो 1 4 3 2 बचा, प्लस 3 ले लेंगे, 3 ले लिया, यहाँ पे चिन्ह कौन सा होगा प्लस चिन्ह होगा। इसके नीचे वाले टर्म छोड़ देंगे, इसके लेफ्ट वाले टर्म छोड़ देंगे, बचा कितना 1 3 3 5। इसके बाद अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मैंने बताया इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई, जिस पे एरो लगाया है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उनको पहले लिखेंगे। पहले लिखने का रीज़न है, अगर इनको पहले लिखेंगे तो हमें साइन की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, तो साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, 6 लिख दिया, माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर 20 को हम इधर लिख देते हैं और 6 को इधर लिखेंगे तो हमारा साइन माइनस साइन बाहर निकल के आएगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू होती है। इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि इस वाली मल्टीप्लाई को पहले लिखना है। अगर पहले नहीं लिखते हैं तो हमें माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल के बाहर लिखना पड़ेगा, तो ये 20 प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा। इस वजह से ये ध्यान रखना पड़ता है। -6 ये आ जाएगा 2 - 12, ये +3, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 5 आ गया, और 3 3 9 या 3 3 9 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई इससे माइनस करेंगे, -14 बचेगा, -6 माइनस का बचेगा कितना 10 बचेगा, +3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 बचेगा। ये हो जाएगा 28 का आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 60 आ गया, प्लस माइनस और प्लस माइनस हो गया 12। माइनस को माइनस के साथ प्लस कर लो तो हो जाएगा कितना 30 और 40 आ जाएगा, प्लस 60 में से 40 चला जाएगा तो प्लस का बचेगा 20। ये हो गया हमारा आंसर। ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए आया है। आज हमने सारणिक के विस्तार के बारे में, चिन्ह के बारे में बताया। इसके बाद हम आपको सैखंडज और उप सारणिक के बारे में समझाएंगे। वो हमारा इस सारणिक चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट था। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो और स्टूडेंट तक पहुंच जाएगी और वो उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।